एवरीवन, हम मंगला गौरी व्रत के सीरीज़ को पार्ट 4 में आ गए हैं, जहाँ पे मैं उद्यापन विधि को बताने जा रही थी। मैंने अलग पार्ट 2 में उसको छोटे से बता दिया था, बट मैंने सोचा मैं फिर से एक बार अलग से उद्यापन विधि को कवर करती हूँ। उद्यापन हम कब करते हैं? हर साल अगर आप उसको 16-16 फिनिश कर रहे हो, या फिर आप 5 वर्ष सिर्फ सावन के महीने को कर करके भी 5th ईयर तक ख़त्म करो। जब भी आपका 16th वाला ख़त्म होता है, या तो आप इंडिविजुअली हर साल में करके 5 साल उसको रिपीट करो, ज़्यादा मंगलवार उसमें कवर होंगे, या फिर आप सिर्फ वाले श्रावण वाले ही पकड़ पकड़ के 4-5 साल तक, जितना साल लगता है उसको फिनिश करो। कोशिश करना 5 साल तक ही हो जाए, मतलब हो जाता है, उसी तरीके से कैलकुलेटेड है। तो एनीवेज, अगर बीच में कोई भी विपत्ति आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको भगवान से पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हो, मन से बात कर सकते हो। तो अगर आपने, मान लीजिए जो मैंने जैसे किया था, मैंने हर साल 16 ख़त्म करने के बाद उद्यापन कर लिया था, फिर नेक्स्ट ईयर 16 ख़त्म करने के बाद उद्यापन कर लिया था, इस तरीके से। तो उद्यापन में पहले तो होता है कि 16 ख़त्म होने के बाद आपको खुद, अगर आपको आता है यज्ञ करना तो आप करिएगा, या फिर आप किसी को बुला सकते हैं, किसी पुजारी को, उनका हेल्प लेके आप यज्ञ करवा सकते हैं। साथ में बैठिएगा, ऐसे नहीं कि उनको बोल दिया और खुद चले गए, खुद वहाँ पे पूरे पूजा के टाइम पे रहिएगा। और अच्छे पुजारी होंगे तो वो आपके हाथों से आहुति दिलवाएंगे, आपको मंत्र बुलवाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। सो आपने वो करना है। तो वो क्लोजिंग रहती है, जैसे कि हम प्रतिष्ठा मंत्र से ओपनिंग करते हैं कि हम व्रत को चालू कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग होता है, वैसे ही बैलेंस शीट एंड करने के जैसा हम उसको क्लोजिंग करते हैं कि हमने इस साल का ख़त्म कर लिया है। उसके बाद आपको शाम के टाइम के लिए, या तो आप 16th वाले ख़त्म करने के बाद उसी दिन, उसी शाम को भी कर सकते हैं, या फिर 17th वाले मंगलवार को भी कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन रहता है, जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बोला था। ये संतोषी माँ के व्रत के टाइम पे भी मैंने सीखा था, वो भी मैंने एक टाइम किया था। सो 16th वाले शाम को ही, या फिर 17th को आप उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर 17th को आप कर रहे हो तो खाना पीना आपको 16 मंगलवार जैसे मेंटेन करना होगा, मतलब नो नमक, जो भी आपने किया था आपको अलग से, बस पूजा नहीं करोगे तो भी चलेगा, मतलब क्योंकि उद्यापन अगर आप पुजारी को बुलाना एंड वो फीमेल्स को बुलाना अलग से ही एक दिन कर रहे हो, तो उस दिन आप बस उसी के लिए रख सकते हो कि 16 मैंने ख़त्म कर लिया, एक दिन बस उसी के लिए। और अब 16th वाले दिन को ही अपना पूजा ख़त्म करने के बाद पुजारी को बुला करके पूजा कर, मतलब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 16 को मैंने अपना पूजा खत्म किया, उसी दिन पुजारी आए और उद्यापन का अलग से विधि करे, और उसी दिन सारे फीमेल्स भी आई, और हमने 16 फीमेल्स को इनवाइट किया, उनको वेज में अच्छे खाना खिलाए, और उनको 16 श्रृंगार वाले गिफ्ट भी दिया। ये 16th को ही कर सकते हैं, या फिर 16th तक आपने अपना पूजा ख़त्म किया, 17th को आपको वापस से पूजा नहीं करना है, बस अरेंजमेंट रखना है। पुजारी आए, बस उद्यापन वाले पूजा करे, और फीमेल्स भी आई, और मतलब उद्यापन वाले पूजा जो पुजारी के साथ में, या आप हवन करके खुद भी कर रहे हो, उसके साथ में फीमेल्स वाला एक ही दिन में होना चाहिए। तो फीमेल्स आई, उसी तरीके से प्लान कीजिएगा, भगवान का कृपा रहता है तो हो जाएगा। ठीक है। सो सारे फीमेल्स उस दिन शाम को आ जाएंगी, या फिर सुबह, जिस टाइम उन लोगों को होता है, एक साथ में लाने की कोशिश कीजिएगा। बिजी रहती है फीमेल्स तो एक साथ में ना भी हो सकती है, अपने अपने टाइम आ जाएगा, आप अपने साथ में उसको अरेंज कर लीजिएगा। एक साथ में सारे 16 रहेंगे तो बहुत माहौल अच्छा रहेगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं एक साथ में सबको बुलाई थी, कभी कभी 10 लोग एक साथ आ गए, 15 लोग एक साथ आ गए, एक पहले आ गई थी, एक बाद में आई, ऐसा भी हुआ। 16 एक साथ में आए, एक बार तो 21 शायद आ गई थी। हाँ, तो ज़्यादा हो सकता है, मोर देन 16 इज़ फाइन, बट नॉट लेस दैन दैट। ठीक है। तो उनको अच्छे अच्छे खाना खिलाए और गिफ्ट दीजिए। और गिफ्ट में आप 16 श्रृंगार अगर नहीं दे पा रहे तो सिंदूर, क्योंकि मैरिड है वो, सिंदूर और आलता ज़रूर दीजिए। इससे हम उनके सौभाग्य की वृद्धि और उनकी भी सुहाग हमेशा बनी रहे, उसका हम प्रार्थना करते हैं, उसके वेल विश करते हैं, तो इसीलिए। और अगर आप उनको खाना बैठ के खिला नहीं पाते तो उनको पैकेट्स दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको उद्यापन को फिनिश करना है। और इसको आप 5 साल ख़त्म करने के बाद जब फाइनली फिनिश हो जाते हैं, तब माता को बोलना है कि माता, मैंने 5 वर्ष का जो आपको प्रॉमिस किया था वो हमने फिनिश कर लिया है, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसाइए। तो आपको जो भी विश रहेगा वो डिवाइन टाइम में पूरा हो जाएगा। डिवाइन टाइमिंग को बिलीव कीजिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैंने तो किया फिर क्या हुआ। उसका इफेक्ट हमेशा रहता है, जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमेशा उचित समय अनुसार ही प्राप्त होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हरे कृष्णा, राधे राधे।